हेलो, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट @ में। यूपी टीजीटी पीजीटी आरटी क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है उसमें हम सारे वाद को कवर कर रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर प्रभाववाद को, जिसके कलाकार रहे थे आपके पॉल सेजान, विंसेंट वान गो और पॉल गॉगिन। ये इसके प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, पॉल सेजान जो थे उत्तर प्रभाववाद के जनक कहे जाते थे, जिनका चित्र था आपका द कार्ड प्लेयर्स, ताश के खिलाड़ी प्रसिद्ध था। और ताश के खिलाड़ी जो था वो सेजान का था, और आपका ताश के धोखेबाज जो चित्र था वो आपका किसका था? कैरावेज्जियो का चित्र था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था। ताश का खिलाड़ी पॉल सेजान का चित्र था और ताश के धोखेबाज कैरावेज्जियो का चित्र था, जो किस कला के शैली के कलाकार थे? वो बरोक शैली के कलाकार थे। और विंसेंट वान गो ने कौन सा बनाया था? आलू बख्शी, जो उनका महत्वपूर्ण चित्र है, जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और पॉल गॉगिन ने कौन सा बनाया था? आपके जो किससे संबंधित चित्र बनाए थे उन्होंने? तहती द्वीप से संबंधित चित्र बनाए थे उन्होंने। किसने? पॉल गॉगिन ने। और पॉल गॉगिन से कौन प्रभावित थी भारत में? तो आपकी अमृता शेरगिल थी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से कलाकार, पाश्चात्य कलाकार अमृता शेरगिल प्रभावित थी? तो आपके पॉल गॉगिन से प्रभावित थी, जो किसके कलाकार थे? आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे फाववाद, जिसको फाविज्म कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1900 से 1910 ईस्वी। इसके कलाकार हैं हेनरी मातिस और आंद्रे देरे, और भी अन्य कलाकार हैं। जो इसके मेन कलाकार हैं आपके ये दो हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाव शब्द जो है आपका फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ है जंगली जानवर। क्या है इसका अर्थ? जंगली जानवर है इसका अर्थ। फाववाद तथा जंगलवाद का उद्भव फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? फाववाद अथवा फाववाद कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं जंगलवाद। तो इसका उद्भव कहाँ हुआ था, यानी जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1905 से 1908 ईस्वी के मध्य। यह आंदोलन अपने चरम पर था। कब था ये चरम पर? 1905 से 1908। और बना कब था? इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1900 से 1910 के बीच। ठीक है, रहा ये टाइम पीरियड इसका। फाववाद के प्रणेता जो थे पेरिस के इकोल डेस बीऑक्स आर्ट्स के प्रोफेसर गुस्ताव मोरू, जो 1826 से 1898 ईस्वी थे। इनका टाइम पीरियड जो था 1826 से 1898 ईस्वी, इनका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक था टाइम पीरियड था। किसके? फाववाद के जो प्रणेता स्रोत रहे थे। तो वो पेरिस के कौन थे? इकोल डेस बीऑक्स आर्ट्स के प्रोफेसर थे, जो इनका नाम था गुस्ताव मोरू। तो ये क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे फाववाद के। ठीक है, आगे चलकर फाववाद कला आंदोलन के सबसे सशक्त नेता आंद्रे देरे, एक आंद्रे देरे हैं और एक आंद्रे ब्रेते हैं। ठीक है, तो इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना। आंद्रे ब्रेते जो है अलग कलाकार हैं और आंद्रे देरे जो है आपके फाववाद के कलाकार हैं। 1880 से 1954 ईस्वी तक, और हेनरी मातिस 1869 से 1954 ईस्वी, इनका क्या रहा? टाइम पीरियड रहा। किंतु वास्तविक रूप से फाववाद के उद्भव में मुख्य रूप से हेनरी मातिस का ही हाथ था। क्या था? जो फाववाद था आपका, तो उसमें उद्भव में मुख्य रूप किसका था? आपका हेनरी मातिस का ही था। और इसको क्या, ये जो आपके थे आंद्रे देरे, ये क्या थे? एक सशक्त नेता थे फाववाद कला आंदोलन के, जिनका टाइम पीरियड था आपका 1880 से 1954, और इनका हेनरी मातिस का रहा था 1869 से 1954 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं। हेनरी मातिस, जो हेनरी और देरे के अलावा अन्य मुख्य फाववादी कलाकार भी थे, जिनमें कौन थे? अल्बर्ट मार्कवेट, इनका टाइम पीरियड था 1875 से 1947। चार्ल्स कैमोइन, इनका टाइम पीरियड रहा 1879 से 1965 ईस्वी। लुइस वॉल्टेट, जिनका टाइम पीरियड रहा आपका 1869 से 1952 ईस्वी तक। और अगले रहे जीन पुये, जिनका टाइम पीरियड रहा आपका 1876 से 1960 ईस्वी। अगले रहे मॉरिस डी विलामिक, जिनका टाइम पीरियड रहा था आपका 1800 से 1876 से लेकर आपका 1958 ईस्वी तक। और अगले कलाकार रहे हेनरी मैंगुइन, जिनका टाइम पीरियड रहा आपका 1874 से 1949 ईस्वी तक। राउल ड्यूफे, जिनका टाइम पीरियड रहा आपका 1877 से 1953 ईस्वी। अगले रहे ओथन फ्रेज, जिनका 1879 से 1949 रहा। जॉर्जेस राउल्ट, इनका टाइम पीरियड रहा 1871 से 1958 ईस्वी तक। अगले कलाकार रहे इनके जीन मेटजिंगर,
जिनका टाइम पीरियड रहा 1883 से 1956 ईस्वी। किस वेन डेंगोन, ये भी इस कलाकार के थे, यहाँ के थे। और जॉर्जेस ब्राक, ये भी 1882 इनका टाइम पीरियड रहा, 63 तक 1900। ये क्या रहे आपके सारे जो हैं आपके फाववाद के कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी वो 1905 ईस्वी से, फाववाद की जो प्रदर्शनी हुई थी तो 1905 ईस्वी में पेरिस के सैलो द ऑटम नामक सैलून में हुई थी। किसमें? सैलो द ऑटम नामक सैलून में हुई थी, मातिस के नेतृत्व में। नव कलाकारों के एक मंडल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। किसने? एक मंडल था जिन्होंने अपने नव कलाकार थे, उनके एक मंडल ने क्या किया था? अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। किसमें? सैलो द ऑटम नामक सैलून में हुई थी ये प्रदर्शनी। कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? आपकी पेरिस में हुई थी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस के सैलो द ऑटम में नामक सैलून में हुई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रदर्शनी के जिस कक्ष में इन कलाकारों ने चित्र रखे थे उसी कक्ष में मूर्तिकार अल्बर्ट मार्कवे की 14वीं शताब्दी की शैली में बनाई एक छोटे बच्चे के शीर्ष की कांस्य मूर्ति थी। किसकी? अल्बर्ट मार्कवे की 14वीं शताब्दी। कौन सी? एक कांस्य मूर्ति थी एक छोटे से बच्चे की। इन नव कलाकारों के चित्र बिल्कुल ही विकृतिपूर्ण, सपाट पैटर्न तथा तेज रंगों में अनोखे ढंग से बने थे। किसमें? सपाट रंग में बने थे, पैटर्न में बने थे और तेज रंगों में अनोखे ढंग से ये बने थे चित्र आपके। एवं उनके बीच रेनेसां कलाकार मार्कवे की शैली में कांस्य मूर्ति भी अजीब सी दिखाई दे रही थी। क्या रही थी? जो उनकी मार्कवे की जो शैली थी तो उसमें जो कांस्य की मूर्ति इन्होंने बनाई थी एक छोटे से बच्चे की, तो उसमें क्या दिखा रहा था? अजीब सी दिखाई दे रही थी वो। इन सभी को देखकर लोग भड़क गए। इस विरोध को देखकर ही कला समीक्षक जो थे आपके लुई वॉक्सवेल ने कहा था कि देखो जंगली जानवरों के बीच दो नाते लो। क्या कहा इन्होंने? इनका कथन रहा कि देखो जंगली जानवरों के बीच दो नाते लो। किसको देखकर? जो इन्होंने ये मूर्ति बनाई थी मार्कवे ने। कौन सी? एक बच्चे की मूर्ति बनाई थी छोटे से, किसमें? कांस्य माध्यम में। तो लुई वॉक्सवेल जो थे कला समीक्षक थे, तो इन्होंने कथन दिया कि देखो जंगली जानवरों के बीच दो नाते लो। इस व्यंग्य के आधार पर दोनातेल्लो जो थे ये आपके पुनर्जागरण काल के कलाकार थे, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के। ठीक है, इस व्यंग्य के आधार पर इन कलाकारों को फाव या जंगली जानवर कहा जाने लगा था। किस व्यंग्य चित्र आधार पर? जो ये इन्होंने चित्र मूर्ति बनाई थी आपकी, कौन सी? एक छोटे से बालक की कांस्य में मूर्ति बनाई थी, तो इसी के आधार पर क्या रखा? व्यंग्य के आधार पर इन कलाकारों को फाव या जंगली जानवर कहा जाने लगा था, जिसका फाविज्म का अर्थ है जंगली जानवर। आगे देखते हैं। कॉमिये मोकले ने रस्किन कृत विस्लर की निंदा को दोहराया था। किसने? जो कामिये मोकले थे तो उन्होंने क्या किया था? रस्किन की जो कृत थी विस्लर की निंदा को दोहराया था। इन चित्रकारों ने जनता के मुंह पर रंगों के डिब्बे खाली किए थे। क्या किया उन्होंने? जो कामिये मोकले ने क्या किया था? रस्किन कृत विस्लर की निंदा की थी, को दोहराया। और क्या कहा इन्होंने? इन चित्रकारों ने जनता के मुंह पर क्या किया है? रंगों के डिब्बे खाली किए हैं। ठीक है, ये इनका कथन रहा। किसका? कामिये मोकले का। जेबी हॉल ने प्रदर्शनी की निम्न शब्दों में आलोचना की है। क्या आलोचना की है इन्होंने? दृष्टिदोष पूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन और मनमोज। ये क्या है इनका? प्रदर्शनी में शब्दों की आलोचना की है। कौन कौन से शब्दों की? दृष्टिदोष पूर्ण चित्रण की और रंगों का पागलपन और आपका मनमोज की। कि उन्होंने बताया है कि इसमें क्या क्या है ना, एक तो दृष्टिदोष है इन पूर्ण चित्रों में, और रंगों का क्या क्या है? पागलपन किया गया है इनमें, और क्या क्या है? मनमर्जी से इसमें चित्रण किया गया है। तो ये किसने कहा था? जेबी हॉल ने कहा था। जेबी हॉल ने प्रदर्शनी में निम्न शब्दों की आलोचना की थी। आगे देखते हैं। इस शैली में प्रभाववादी तथा नव प्रभाववादी, इस शैली में क्या हुआ था? इस शैली में प्रभाववादी तथा नव प्रभाववादी, रंगों की तरलता तथा शुद्धता, जापानी कला की अलंकारिता, आदिम कला, प्रतीकवाद, नबी कला की व्यंजनात्मक तथा सहजता एवं सरलता से बनी आकृतियों का समावेश है इस शैली में। ठीक है, किसमें? फाववाद की शैली में। आगे देखते हैं।
जो फावाद चित्रकारों ने विषय अधिकतर समुद्री किनारों, सार्वजनिक स्थानों, समारोहों व पर्यटन स्थलों के दृश्य थे। क्या थे फावाद चित्रकार के जो विषय रहे थे, तो क्या रहे थे आपके, एक तो समुद्री किनारे का विषय रहा था इनका, सार्वजनिक स्थानों का रहा था, समारोहों का रहा था और पर्यटन स्थलों का रहा था। ये इनके विषय थे, किसके, फावाद के जो चित्रकार थे। जितने भी आपके वाद हैं तो उसमें कौन कौन से कलाकार हैं वो याद रखने हैं, उन कलाकार कौन से वाद में कौन सा विषय रहा है वो याद रखना है, और उनकी जो पेंटिंग है महत्वपूर्ण वो भी याद रखनी है आपको, और वो पेंटिंग कहाँ रखी है वो ये भी याद रखनी है हर कलाकार की, ठीक है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, ये क्लास जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट और नेट के लिए और डीएसएसपी एनवीएस केवीएस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इसको अच्छे से देखना। आगे देखते हैं जिनमें क्या किया गया है, उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग व गतिपूर्ण चित्रण किया है। किसमें, फावाद चित्रकारों ने क्या किया है, इसमें एक तो चमकीले रंगों का प्रयोग किया है और गतिपूर्ण चित्रण किया है इन विषयों में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके पहले कलाकार जो हैं हेनरी मातिस। हेनरी मातिस जो है इनके फावाद के जनक हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा है आपका 1869 से 1954 ईस्वी तक। फावाद का वास्तविक जनक व मुख्य कलाकार हेनरी मातिस था, जिसका जन्म 31 दिसंबर 1869 ईस्वी को लकातो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, लकातो फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। किसका, फावाद के जो जनक मुख्य कलाकार थे हेनरी मातिस का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यह इनका एक चित्र है, कौन सा, हेड वाली महिला, वुमेन विद हेड। कब बनाया, 1905 में बनाया। संग्रह कहाँ है इसका, सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यूएसए में रखा हुआ है ये चित्र इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं। चित्रकार के साथ साथ वह छापाकार और मूर्तिकार और रेखांकनकार व कोलाज आर्टिस्ट भी थे। कौन ये क्या कौन कौन से विषय में काम करते थे, एक तो चित्रकार भी थे, आपके छापाकार भी रहे, आपके मूर्तिकार भी रहे, आपके रेखांकनकार भी रहे और कोलाज आर्टिस्ट भी रहे। कौन से, हेनरी मातिस, जो आपके फावाद के जनक हैं। आरंभ में मातिस सेजान की कला से प्रभावित हुआ। किससे हुए प्रभावित, पॉल सेजान की कला से प्रभावित हुए, जो आपके उत्तर प्रभावाद के जनक हैं। उसने पिसारो की सहायता से सेजान का चित्र 3 स्नान मग्नाएं खरीदा, जो उसके पास 1936 ईस्वी तक रहा और बाद में उसने लुव्र संग्रहालय पेरिस को दान में दे दिया था। किसका, जो सेजान का चित्र था 3 स्नान मग्नाएं जो था, ये चित्र खरीदा था और उसको क्या किया था, 1936 तक रहा इसके पास और बाद में क्या किया इन्होंने, लुव्र संग्रहालय पेरिस को दान में दे दिया था। फिर क्या हुआ, सेजान की कला से उसने जाना कि रंग चित्रकला का महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग है। जो क्या है जाना इन्होंने, सेजान की कला से रंग जो है चित्रकला का महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग है। यानी अगर आप चित्रों में रंग नहीं लगाओगे तो वो क्या रहेंगे, आपके अच्छे से सजावट नहीं आएगा, सामंजस्य उत्पन्न नहीं होगा उसमें। ठीक है, मातिस ने अपने चित्रों में विशुद्ध रंगों को विभाजित अविभाजित क्षेत्रों में जंगली ढंग से लगाया है। क्या लगाया है, जो मातिस थे आपके, तो अपने चित्रों में क्या किया है, विशुद्ध रंगों को, यानी कि शुद्ध रंग नहीं लगाए उन्होंने, विशुद्ध रंग लगाए हैं और वो भी क्या किया है, अविभाजित क्षेत्रों में जंगली ढंग से इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं। 1905 ईस्वी में मातिस ने अन्य कलाकारों की मदद से फावाद की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। किसकी, फावाद की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। इसी प्रदर्शनी में उसने संपूर्ण फावादी दृष्टिकोण का विख्यात चित्र हरी पट्टी को प्रदर्शित किया। कौन सा चित्र बनाया इन्होंने, 1905 में जो मातिस के अन्य कलाकारों की मदद से क्या है, जो फावाद की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। तो इसी प्रदर्शनी में क्या हुआ था, संपूर्ण फावादी जो दृष्टिकोण का विख्यात चित्र था, जिसका नाम था, टाइटल था आपका हरी पट्टी, ग्रीन स्ट्रिप, को प्रदर्शित किया गया। यह चित्र मादाम मातिस का व्यक्ति चित्र है। किसका, मादाम मातिस जो है इनका ये व्यक्ति चित्र था। कौन सा, हरी पट्टी, जो 1905 ईस्वी में मातिस ने अन्य कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसमें चेहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी को
अंकित करके चेहरे को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो ये चित्र बना है हरी पट्टी, तो उसमें क्या गया है, हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चेहरे को क्या किया गया है, इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो किस पर बना है, कैनवास पर तैल रंग में ये अंकित चित्र है। वर्तमान में कहाँ है, कुन्स्ट म्यूजियम कोपेनहेगन में डेनमार्क में सुरक्षित है। जितने भी आपके जो पाश्चात्य कला है वो सारे चित्र जो बने हैं आपके या तो भित्ति पर बने हैं या कैनवास पर बने हैं। किस पर बने हैं, भित्ति पर, कैनवास पर, ठीक है। ये काष्ठ माध्यम में नहीं बने, अभ्रक पत्तों पर नहीं बने, ताड़ पत्रों पर नहीं बने और आपके हाथी दांत पर नहीं बने। ये सब किस पर बने हैं, कैनवास पर बने हैं ये, तो ये ध्यान रखना है आपको। 1906 ईस्वी में मातिस की द्वितीय एकल प्रदर्शनी हुई, जिसमें उसने अपना एक महत्वपूर्ण तैल चित्र जो है जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ, प्रदर्शित किया। लगभग 6 इंटू 8 फीट, 6 गुना 6 लंबाई थी इसकी और 8 फीट चौड़ाई थी इसकी, जो कितने इंच में रहा, 69.5 इंच और 94.75 इंच के आकार के इस चित्र में कुछ अनावृत श्रृंगार करती हुई, केली करती हुई चित्रित की गई। यह चित्र वर्तमान में कहाँ है आपका, बर्नस फाउंडेशन, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में सुरक्षित है। कहाँ है आपका, बर्नस फाउंडेशन, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में है आपका। कौन, और ये चित्र कौन सा है, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका चित्र है, कौन सा, जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ। यह है न्यूड आकृति है, नग्न आकृति है ये बनाई हुई, ठीक है, जो किसकी है, महिलाओं की है और ये कैनवास पर बनी हुई है, जीवन का आनंद लेते हुए, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1908 ईस्वी में उसका बनाया चित्र कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं। स्नान मग्नाएं जो चित्र हैं वो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, आपके जान ने, उन्होंने भी बनाया है और इन्होंने भी बनाया है, और आपके और भी अन्य कलाकार हैं जिन्होंने स्नानमग्न युवतियाँ बन चित्रित की हैं, ठीक है। 1908 में इसका बनाया हुआ चित्र कौन सा है, कछुए व 3 स्नान मग्नाएं। स्पष्ट रूप से सेजान के चित्र स्नान मग्ना से प्रभावित थी। किससे, जो स्नान मग्न चित्र किसने बनाया था, पॉल सेजान ने बनाया था, जो उत्तर प्रभात के जनक थे, उनके उस पर ये बनाया था देखकर। 1910 ईस्वी में हेनरी मातिस ने अपना एक अन्य प्रसिद्ध चित्र कौन सा, डांस, चित्रित किया। कौन सा, डांस चित्रित किया। यह चित्र तैल रंग में और 260 सेंटीमीटर इंटू 291 सेंटीमीटर यानी कि 102.4 इंच और 153.9 इंच माप का यह कैनवास पर बनाया गया था आपका। किसका, मातिस का। कौन सा है, डांस। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है ये चित्र, हार्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है आपका। मातिम ने इस कार्य का एक प्रारंभिक संस्करण मार्च 1909 ईस्वी में तैयार किया था। कब किया था आपका, मातिस ने इस कार्य का जो एक प्रारंभिक संस्करण कब किया था, मार्च 1909 में तैयार किया था, जिसे डांस प्रथम के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसकी 1900 से 1904 ईस्वी के मध्य बनी गुलाम शीर्षक की कांस्य मूर्ति व रोंदा की मूर्ति चलता हुआ आदमी कांस्य संग्रह है। इसका संग्रहालय है, कहाँ रखी हुई है आपकी, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में काफ़ी समानता है। किसकी, जो आपका गुलाम शीर्षक की कांस्य मूर्ति जो है, तो जो वो रोंदा की मूर्ति है चलता हुआ आदमी, तो उससे काफ़ी इसकी समानता मिलती हुई जुलती है। किसकी, जो इन्होंने गुलाम शीर्षक कांस्य मूर्ति बनाई है, किसने, मातिस ने। और रोंदा की मूर्ति कौन सी है, चलता हुआ आदमी, तो इसमें क्या है, काफ़ी समानता है। और ये कहाँ रखी हुई है, आपके आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में। द बैक सीरीज बेस रिलीफ मूर्ति प्लास्टर ब्रॉन्ज, द बैक सीरीज ये क्या है, एक रिलीफ मूर्ति है। रिलीफ मूर्ति किसको जाता है, जिसको उभार सतह होती है, रिलीफ जो है उभार सतह, ठीक है, वाली जो मूर्ति है प्लास्टर या ब्रांज में बनी है, ठीक है। 1909 से 1930 ईस्वी तक इसका निर्माण कर रहा। और ये कहाँ है रखी हुई है आपकी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी हुई है आपकी। स्लिप ये भी एक मूर्ति है, क्या है ये, कास्ट है, कास्ट मूर्ति है, 1905 ईस्वी में बनाई कास्ट है ये, कास्ट यानी लकड़ी पर बनी हुई है। और रिक्साइनिंग न्यूड यानी क्या है, एक न्यूड आकृति है आपकी, नग्न आकृति है,
रिक्साइनिंग न्यूड प्रथम है ये। 1906 और 7 ईस्वी में ब्रॉन्ज अवाकनिंग 1907 ईस्वी में प्लास्टर में बनी हुई है। फिगर डेकोरेटिव 1908 ईस्वी में ब्रॉन्ज में बनी हुई है आपकी। इस इत्यादि इसके अन्य और भी मूर्ति शिल्प हैं। ये किसके हैं सब? आपके हेनरी माथिस की ये मूर्तियाँ शिल्प हैं, जो ये आपके मूर्तिकार भी थे, छापाकार भी थे और आपके चित्रकार भी थे ये। ठीक है। माथिस के कुछ प्रसिद्ध निम्नलिखित चित्र हैं, जो कौन कौन से हैं आपके। पहला है हरी पट्टी, जो इनका प्रसिद्ध चित्र है, जो हाँ किसका है? ये मादाम माथिस का व्यक्ति चित्र है। 1905 में बनाया ये, जिसको चेहरा जो है इनका ये 2 भागों में बांटा हुआ है, हरी पट्टी लगाकर बीच में। ठीक। जीवन का आनंद लेते हुए ये 1906 ईस्वी में बनाया। डांस 1910 ईस्वी में बनाया। हेड वाली महिला 1905 में बनाया इन्होंने। और ब्लू न्यूड ये 1907 में बनाया इन्होंने। और लाल चित्र कला जो है इन्होंने बनाया, लाल चित्रकला कक्ष, ये 1911 ईस्वी में बनाया। और पियानो का अभ्यास, ये भी इनका चित्र है। इनके जो महत्वपूर्ण चित्र है आपके माथिस के, ये प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वो जान लेते हैं। फाववाद की प्रेरणा किससे मिली है? तो आपके गोंगवा की कला से मिली है। किससे मिली है? गोंगवा की कला से मिली है। गोंगवा कौन थे? पाल, जिसको पाल गोगिन कहा जाता है। ठीक है। पाल गोंगवा आ जाए या पाल गोगिन आ जाए, ये एक ही है। ठीक है। जो किसके कलाकार हैं? उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। फाववाद कला आंदोलन से संबंधित थे। फाववाद माथिस जो थे, जो फाववाद की प्रेरणा मिली थी वो पाल गोगिन से मिली थी। और अभिव्यंजनावाद की जो मिली थी वो आपकी विंसेंट वान गोग से मिली थी। और जो आपकी घनवाद की है वो आपकी जो है पहले कलाकार जो है पॉल सेजान से मिली थी। ठीक है। तो जन्मदाता किसको कहा जाता है? फाववाद का जन्मदाता आपका पॉल गोगिन को कहा जाता है। और आपका अभिव्यंजनावाद का जन्मदाता कहा जाता है आपका विंसेंट वान गो को। और आपके घनवाद का जन्मदाता कहा जाता है आपका पॉल सेजान को। ठीक है। तो ये प्रेरणा मिली है किससे? गोंगवा की कला से, जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है। फाववाद कला आंदोलन से संबंधित थे कौन? माथिस थे। फाववाद का जन्म जो हुआ था 20वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1900 से लेकर 1910 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा। किसका? फाववाद का। और आज का उत्तर प्रभाववाद का था 1896 से 1906 तक रहा था। ठीक है। और सॉरी 96 नहीं 86 से। ठीक। हेनरी माथिस के चित्र जो है जीवन का आनंद से विशेष प्रतिक्रिया हुई थी पिकासो में। जो हेनरी माथिस का चित्र है जीवन का आनंद, तो उससे क्या है? विशेष प्रतिक्रिया किससे हुई थी? पिकासो में हुई थी। जलते हुए रंगों जैसे शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में है? भोजन की मेज। जलते हुए रंगों जैसे शुद्ध प्रभाव किसमें है आपका? तो हेनरी माथिस का एक चित्र है भोजन की मेज, जिसमें जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव दिखाया गया है। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां किस वाद की हैं? तो ये फाववादी कलाकार हैं ने बनाई है। तो वो किसने बनाई है? आपके रोवाल्ट ने बनाई है। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां जो फाववादी कलाकार हैं रोवाल्ट ने बनाई है आपकी। विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास किस कला की विशेषता में हुआ? विशेषता है तो धूफी की है। जो आपके विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास और किसकी कला की विशेषता से है? तो आपके धूफी है, मार्शल धूफी थे, जो किसके थे? या दादावाद के थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आज की क्लास में हमने किसको कवर किया? और जो फाववाद थे आपके, इसको कवर किया, जो कहाँ था आपका? फ्रांस में था। कल की क्लास में हमने उत्तर प्रभाववाद पढ़ा था, उससे पहले नव प्रभाववाद पढ़ा था, उससे पहले प्रभाववाद पढ़ा था, उससे पहले नवशास्त्रीयवाद पढ़ा था। और जितने भी वाद की ये शुरुआत की थी हमने सारे वाद लगभग कवर कर लिए हैं। और कुछ थोड़े और वाद रह गए हैं हमारे, जो आपके अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, घनवाद, ये और 2-3 वाद रह गए हैं, जो इसमें आपके ये वाद वाली टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो जो वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ है वो लगभग आपकी कवर हो जाएगी। फिर हम आपकी जो है भारतीय चित्रकला उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।